नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी विद ओम सर में। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हमने उत्तराखंड की एक नई सीरीज स्टार्ट की है जिसकी आज 12वीं क्लास होने जा रही है। दोस्तों, इसमें हम उत्तराखंड की परीक्षावाणी बुक के चैप्टर वाइज समरी का जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के आधार पर हल करने वाले हैं दोस्तों। और हमारे द्वारा संग्रहित किए गए क्वेश्चन जो है एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाले हैं दोस्तों। तो चलिए बिना देरी के आज के पहले क्वेश्चन से शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि राज्य की अधिकांश नदियां प्रवाहित होती हैं। तो दोस्तों, राज्य की अधिकांश नदियां जो है किस दिशा में प्रवाहित होती हैं? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दक्षिण पूर्व दिशा में। तो दोस्तों, दक्षिण या दक्षिण पूर्व दिशा में जो है राज्य की अधिकांश नदियां प्रवाहित होती हैं दोस्तों। अब बिना देरी के अपने अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से कौन सी नदी महान हिमालय से नहीं निकलती है? तो दोस्तों, राज्य की वह कौन सी नदी है जो महान हिमालय से, या निम्न में से वह कौन सी नदी है जो महान हिमालय से नहीं निकली है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, पश्चिमी रामगंगा। पश्चिमी रामगंगा नदी जो है दोस्तों दूधातोली, किससे? दूधातोली पर्वत श्रृंखला। दोस्तों, दूधातोली पर्वत श्रृंखला से जो है पश्चिमी रामगंगा नदी निकलती है। और दूधातोली पर्वत श्रृंखला को जो है उत्तराखंड का क्या कहा जाता है दोस्तों? उत्तराखंड का पामीर। उत्तराखंड का पामीर किसे कहा जाता है दोस्तों? दूधातोली पर्वत श्रृंखला को। और ये दूधातोली पर्वत श्रृंखला जो है वह किन किन जनपदों में फैली हुई है दोस्तों? तो ACP यानी कि अल्मोड़ा, चमोली और पौड़ी में जो है दोस्तों दूधातोली पर्वत श्रृंखला फैली हुई है। अब बिना देरी के बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। इसके संदर्भ में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी दे रखी है, जैसे कि महान हिमालय से निकलने वाली प्रमुख नदियाँ जो हैं दोस्तों वह भागीरथी, यमुना, पिंडर, अलकनंदा, भिलंगना, टोंस, काली, पूर्वी रामगंगा, मंदाकिनी, नंदाकिनी आदि हैं दोस्तों। मध्य हिमालय से निकलने वाली प्रमुख नदियाँ जो हैं पश्चिमी रामगंगा, नयार, खो, गोला, पनार, गोमती, कोसी आदि हैं। तो दोस्तों, जो पश्चिमी रामगंगा है वह मध्य हिमालय की दूधातोली पर्वत श्रृंखला से निकलती है। शिवालिक से निकलने वाली प्रमुख नदियां जो हैं बगुल, निहाल, सोन, रिस्पना और ढेला है दोस्तों। तो यह कुछ इसके संदर्भ में महत्वपूर्ण जानकारी थी। अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मुगरागाड़, बनाड़गाड़, कुजियारगाड़, गडोलीगाड़ आदि किस नदी की प्रमुख सहायक नदियाँ हैं? तो दोस्तों, जो मुगरागाड़ है, बनाड़गाड़ है, कुजियारगाड़ है, गडोलीगाड़ है आदि किस नदी की प्रमुख सहायक नदियां हैं? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यमुना। यमुना नदी की जो सहायक नदियां हैं वह हैं दोस्तों हनुमान गंगा, कृष्णागाड़, बनाड़गाड़, कमलगाड़, खतनुगाड़, बरनीगाड़, भद्रीगाड़, मुगरागाड़, गडोलीगाड़, कुजियारगाड़, टोंस और आसन नदी जो है दोस्तों यह यमुना नदी की प्रमुख सहायक नदियां हैं दोस्तों। इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी संदर्भ में दे भी रखी है, जैसे यमुना नदी का उद्गम जो है उत्तरकाशी के यमुनोत्री काठा हिमनद से हुआ है, जो कि बंदरपूछ ग्लेशियर पर स्थित है। यानी कि जो यमुना नदी का उद्गम हुआ है वह यमुनोत्री काठा से हुआ है, जो कि बंदरपूछ ग्लेशियर पर स्थित है, दक्षिण पश्चिमी ढाल पर यमुनोत्री काठा से दोस्तों। और बंदरपूछ पर्वत कहाँ पर है दोस्तों? उत्तरकाशी। यानी कि यमुना नदी जो है, यमुना नदी का उद्गम जो है बंदरपूछ ग्लेशियर के जो है यमुनोत्री काठा हिमनद से माना जाता है दोस्तों। और यमुनोत्री हिमनद कहाँ है? यह भी उत्तरकाशी में है। यमुना की अन्य प्रमुख सहायक नदियाँ जैसा कि मैंने आपको बताया, हनुमान गंगा, कृष्णागाड़, बनाड़गाड़, बरनीगाड़, भद्रीगाड़, टोंस और आसन नदी जो है यमुना की प्रमुख सहायक नदियाँ हैं दोस्तों। अब बिना देरी के बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन दोस्तों, निम्न में से किस नदी का उद्गम बंदरपूछ पर्वत के उत्तरी ढाल के स्वर्गारोहिणी हिमनद से हुआ है? यानी कि वह कौन सी नदी है जिसका उद्गम जो है बंदरपूछ पर्वत शिखर के उत्तरी ढाल के स्वर्गारोहिणी हिमनद से हुआ है दोस्तों? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, सुपिन नदी। सुपिन नदी का जो उद्गम हुआ है दोस्तों वह जो है बंदरपूछ पर्वत के जो है उत्तरी ढाल के स्वर्गारोहिणी ग्लेशियर से हुआ है दोस्तों। तो सुपिन नदी के बारे में हमने जाना कि जो है बंदरपूछ पर्वत शिखर के उत्तरी ढाल के स्वर्गारोहिणी ग्लेशियर से इसका उद्गम माना जाता है दोस्तों। किसका? सुपिन नदी का दोस्तों।
अब इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी भी है इसके संदर्भ में। बह नदी जिसका उद्गम उत्तरकाशी स्थित बंदरपुर शिमनद के उत्तरी ढाल पर स्थित स्वर्गारोहिणी ग्लेशियर से हुआ है, तो सुपिन नदी का। बह नदी जिसका उद्गम हिमाचल प्रदेश के डोडरा क्वार क्षेत्र से हुआ है, यानी कि जो सुपिन नदी का उद्गम है वह बंदरपुर शिखर के उत्तरी ढाल पर स्थित स्वर्गारोहिणी ग्लेशियर से तथा हिमाचल के डोडरा क्वार क्षेत्र से रुपिन नदी का उद्गम हुआ है। और रुपिन और सुपिन के मिलने से जो है इनकी संयुक्त धारा को टोंस नदी कहा जाता है, जो कुछ दूरी तक तमसा के नाम से भी जानी जाती है। और रुपिन सुपिन के संगम को जो है दोस्तों अपवित्र संगम भी माना जाता है। अब बिना देरी के बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अभी इसके बारे में कुछ और भी महत्वपूर्ण जानकारी है। बह नदी जो उत्तराखंड, यानी कि बह नदी जो उत्तराखंड और हिमाचल के बॉर्डर पर बहने वाली, यानी कि बहने के बाद कालसे और डाक पत्थर के बीच यमुना में मिल जाती है, वह टोंस नदी है। टोंस नदी की कुल लंबाई जो है 148 किलोमीटर है और यमुना की सबसे प्रमुख सहायक नदी है दोस्तों। जो यमुना की सबसे प्रमुख सहायक नदी है वह कौन सी नदी है दोस्तों? तो वह टोंस नदी है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों हम टोंस नदी की सहायक नदियों की। तो टोंस नदी की सहायक नदी कौन कौन सी हैं? तो एक है दोस्तों मोनागाड़ तथा खूनीगाड़ दोस्तों, मोनागाड़ तथा खूनीगाड़। मोनागाड़ तथा खूनीगाड़ जो है दोस्तों टोंस नदी की कुछ प्रमुख सहायक नदियाँ। और टोंस नदी की राज्य में कुल लंबाई 148 किलोमीटर है और कालसी के आसपास यमुना नदी में मिल जाती है। और दोस्तों जो टोंस नदी है राज्य की सर्वाधिक वनाच्छादित नदी घाटी है, जो कि हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड का बॉर्डर बनाती है। और यह 76.07% जो है दोस्तों वन आच्छादित नदी घाटी है टोंस नदी की। अब बिना देरी के बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस स्थान पर आसन नदी यमुना में मिलती है? यानी कि वह कौन सा स्थान है दोस्तों जहां आसन नदी दोस्तों, वह कौन सा स्थान है जहां पर आसन नदी जो है यमुना नदी में मिलती है दोस्तों? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर रहने वाला है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी रामपुर मंडी। रामपुर मंडी के पास जो है दोस्तों आसन नदी यमुना नदी में मिलती है दोस्तों। इसके बारे में कुछ अन्य तथ्य भी हैं, जैसे वह स्थान जहां यमुना राज्य से बाहर हो जाती है, तो धालीपुर से दोस्तों, धालीपुर से जो है यमुना राज्य से बाहर हो जाती है। और वह स्थान जहां पर यमुना में आसन नदी मिलती है, तो रामपुर मंडी में जो है यमुना में आसन नदी मिलती है। और यहीं पर 1967 में बना हुआ आसन बैराज भी स्थित है दोस्तों। आसन बैराज भी यहीं पर स्थित है दोस्तों। और आसन बैराज से बने हुए जलाशय को आसन जलाशय या ढालीपुर जलाशय दोस्तों, क्या आसन जलाशय या ढालीपुर जलाशय के नाम से भी जाना जाता है। और यह झील जो है या यह बैराज प्रवासी पक्षी व अन्य प्रजातियों के पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों। और वह नदी जिसका उद्गम आसारोड़ी देहरादून मार्ग के पश्चिम से होता है, तो वह आसन नदी है दोस्तों। अब बिना देरी के बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन रहने वाला है दोस्तों, यमुनोत्री से ढालीपुर तक अर्थात उत्तराखंड में यमुना की कितनी लंबाई है? तो दोस्तों यमुनोत्री से ढालीपुर तक उत्तराखंड में यमुना की कितनी लंबाई है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी 136 किलोमीटर। तो दोस्तों उत्तराखंड में यमुना नदी की कुल लंबाई जो है वह 136 किलोमीटर है। और यमुना नदी महान हिमालय के बंदरपूछ पर्वत के यमुनोत्री कांठा ग्लेशियर से निकलती है, जिसे क्या कालिंदी, यमुना नदी को दोस्तों कालिंदी के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों। और पुराणों में यमुना नदी को सूर्य की पुत्री, यम की बहन व कृष्ण की पटरानी भी बताया गया है। और अगर बात करें भारत के संदर्भ में जो है इसकी लंबाई, यानी कि इलाहाबाद तक, क्योंकि यह इलाहाबाद में संगम होता है यमुना का, सरस्वती का और गंगा का, और सरस्वती जिसमें अदृश्य होती है दोस्तों। तो इलाहाबाद तक जो है यमुनोत्री की कुल लंबाई कितनी है दोस्तों? तो 1384 किलोमीटर, यानी उत्तराखंड में 136 किलोमीटर और भारत के संदर्भ में देखें तो 1384 किलोमीटर जो है यमुना नदी की कुल लंबाई है दोस्तों। इसके संदर्भ में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी भी दे रखी है, जैसे यमुना नदी 136 किलोमीटर लंबाई, टोंस नदी की 148 किलोमीटर,
भिलंगना नदी की 110 किलोमीटर और अलकनंदा नदी की 195 किलोमीटर। और मंदाकिनी दोस्तों, एक मंदाकिनी नदी भी आती है। जब 16-17 जून 2013 की आपदा हुई थी तो मंदाकिनी नदी का जल प्रवाह बढ़ गया था, तो उसी के साथ उसकी लंबाई भी बढ़ गई थी। 2013 से पहले दोस्तों मंदाकिनी नदी की लंबाई जो थी 105 किलोमीटर थी, और वर्तमान में 2013 की आपदा के बाद उसकी कुल लंबाई जो है मंदाकिनी नदी की वह 110 किलोमीटर है दोस्तों। अब बिना देरी के बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से सर्वाधिक नदी बेसिन का क्षेत्रफल में सही क्रम है घटते क्रम में। यानी कि जो सर्वाधिक नदी बेसिन है, यानी कि नदी बेसिन का क्षेत्रफल है, तो वह उसका सही क्रम बताना है हमको, वह भी घटते क्रम में दोस्तों। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर रहने वाला है, तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। पहला जो सर्वाधिक नदी बेसिन है वह काली नदी का है दोस्तों, और क्षेत्रफल है काली नदी बेसिन का 11,467 किलोमीटर स्क्वायर दोस्तों। काली नदी बेसिन का जो क्षेत्रफल है सर्वाधिक वह है 11,467 किलोमीटर स्क्वायर दोस्तों। फिर आता है दोस्तों अलकनंदा नदी बेसिन। अलकनंदा नदी बेसिन का जो क्षेत्रफल है वह 10,951 किलोमीटर स्क्वायर है दोस्तों। जो अलकनंदा नदी बेसिन का क्षेत्रफल है वह 10,951 किलोमीटर स्क्वायर है। फिर दोस्तों फिर आता है तीसरे नंबर पर भागीरथी नदी बेसिन का। भागीरथी नदी बेसिन का जो क्षेत्रफल है वह 7,880 दोस्तों, 7,880 किलोमीटर स्क्वायर है। और फिर आता है कोसी नदी बेसिन दोस्तों। कोसी नदी बेसिन का क्षेत्रफल है 6,753 किलोमीटर स्क्वायर है दोस्तों। तो हमारा सही आंसर क्या होगा? काली नदी बेसिन, फिर अलकनंदा नदी बेसिन, फिर भागीरथी नदी बेसिन, फिर कोसी नदी बेसिन। अब इसके संदर्भ में कुछ जानकारी भी है। राज्य में सर्वाधिक नदी बेसिन क्षेत्रफल वाली नदी जो है काली नदी है, जो कि 11,467 किलोमीटर स्क्वायर में इसका नदी बेसिन क्षेत्रफल है। अगर बात करें वन आच्छादित, राज्य की सबसे यह सर्वाधिक वन आच्छादित नदी बेसिन वाली नदी तो वह कौन सी है? टोम्स है, जो कि 76.07% वन आच्छादित है दोस्तों। अब बिना देरी के बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस स्थान पर अलकनंदा और भागीरथी का संगम होता है? तो दोस्तों अलकनंदा और भागीरथी का संगम किस स्थान पर होता है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, देवप्रयाग दोस्तों। देवप्रयाग। तो दोस्तों देवप्रयाग कहाँ पर स्थित है? देवप्रयाग जो है जनपद टिहरी गढ़वाल में जो है दोस्तों स्थित है, और यहीं पर जो है दोस्तों अलकनंदा और भागीरथी नदी का जो है संगम होता है दोस्तों। और दोस्तों देवप्रयाग में जो है अलकनंदा को बहू व भागीरथी को सास, अलकनंदा को बहू भागीरथी को सास के नाम से जाना जाता है दोस्तों। अब इसके संदर्भ में कुछ जानकारी भी देख लेते हैं, जैसे कि गंगा और नयार नादगंगा नदी का संगम होता है फूलचट्टी नामक स्थान पर दोस्तों। ठीक बात है, गंगा और नयार नदी का जो संगम होता है वह फूलचट्टी नामक स्थान पर होता है, जो कि पौड़ी गढ़वाल में स्थित है दोस्तों, ब्यास घाट के पास। वह नदी जो ऋषिकेश में दाईं ओर से गंगा में मिलती है वह है चंद्रभागा नदी दोस्तों। चंद्रभागा नदी दोस्तों, जो कि ऋषिकेश में दाईं ओर से गंगा नदी में जो है मिलती है दोस्तों। और जो है दोस्तों गौतम कुंड जो है दोस्तों वह चंदवनी देहरादून में स्थित है। और एक आता है चंदवाड़ी ताल। चंदवाड़ी ताल जो है दोस्तों वह भी देहरादून में कहाँ पर स्थित है? चंद्रभागा नदी पर। और किस स्थान पर गंगा में सोंग नदी मिलती है? तो रायवाला देहरादून में दोस्तों। रायवाला देहरादून में जो है गंगा में सोंग नदी मिलती है। और दोस्तों जो फूलचट्टी नामक स्थान बताया, तो हम बात कर रहे हैं दोस्तों पौड़ी गढ़वाल की। तो पौड़ी गढ़वाल में जो है दोस्तों नयार नदी जो है ब्यास घाट के पास फूलचट्टी नामक स्थान पर गंगा में मिलती है। और दोस्तों नयार नदी में भी दोस्तों पूर्वी व पश्चिमी नयार का जो संगम होता है वह पौड़ी के सतपुली में होता है। जो पूर्वी और पश्चिमी नयार का जो संगम होता है दोस्तों वह सतपुली में होता है। और पूर्वी नयार का जो नाम है वह है सियूसी घाट जो है पूर्वी नयार का नाम है, जिसकी लंबाई 109 किलोमीटर है। और पश्चिमी नयार का जो नाम है वह ढाई जूली घाट है, जिसकी लंबाई 78
किलोमीटर मानी जाती है दोस्तों। और यह नदी जो है नेयार नदी, यह दूधातोली पर्वत श्रृंखला से निकली है दोस्तों। अब बिना देरी के बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है सिसवा बाल्दी विद्यालयनरो किसकी प्रमुख सहायक नदी हैं? तो दोस्तों सिसवा और बाल्दी तथा विद्यालयनारो किसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सोंग की। तो सोंग की प्रमुख सहायक नदियां कौन सी हैं दोस्तों? सिसवा और बाल्दी नदी जो है दोस्तों सोंग नदी की प्रमुख सहायक नदी है दोस्तों। और सोंग नदी जो है दोस्तों, सोंग नदी दून घाटी की यानी कि देहरादून दून घाटी की प्रमुख नदी है, जिसकी सहायक सिसवा व बाल्दी नदी है दोस्तों। और जो बाल्दी नदी है दोस्तों, कौन सी? बाल्दी नदी। बाल्दी नदी के तट पर क्या है दोस्तों? सहस्त्र धारा। सहस्त्र धारा बाल्दी नदी के तट पर जो है दोस्तों सहस्त्र धारा जलप्रपात है, और यहाँ पर स्नान करने से दोस्तों चर्म रोग से मुक्ति मिलती है। तो यह कुछ जानकारी थी सोंग नदी व उसके प्रमुख सहायक नदी के बारे में दोस्तों। अब इसके बारे में कुछ जानकारी भी देख लेते हैं। दून घाटी की प्रमुख नदी सोंग नदी है। कौन सी नदी रायवाला के पास गंगा में मिलती है? तो दोस्तों सोंग नदी जो है रायवाला के पास गंगा में मिलती है, देहरादून में। रिस्पना और बिंदाल किसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं? तो रिस्पना और बिंदाल सिसवा की प्रमुख सहायक नदियां हैं, क्योंकि दोस्तों रिस्पना और बिंदाल जो है वह देहरादून जो है रिस्पना और बिंदाल देहरादून नगर के मध्य से बहने वाली सिसवा की जो है सहायक नदियां हैं। रतमऊ तथा सोलानी किसकी सहायक नदियां हैं? तो यह गंगा की है दोस्तों। रतमऊ और सोलानी जो है किसकी सहायक नदियां हैं? तो वह गंगा की सहायक नदियां। और यह नदियां जो है हरिद्वार जिले में गंगा से मिलती है, और सोलानी नदी के तट पर दोस्तों क्या? हरिद्वार जिले में। एक बात याद रखिएगा, हरिद्वार जिले में जो है दोस्तों रतमऊ तथा सोलानी नदी जो है गंगा में मिलती हैं दोस्तों। और गंगा की अन्य सहायक नदियों की बात करें तो बाण गंगा जो है गंगा की अन्य सहायक नदी है दोस्तों। और देवप्रयाग से हरिद्वार की सीमा तक अर्थात राज्य में गंगा की कुल लंबाई दोस्तों, तो राज्य में गंगा की जो है कुल लंबाई वह है दोस्तों 96 किलोमीटर। और सोलानी नदी के तट पर दोस्तों, सोलानी नदी के तट पर जो है रुड़की शहर, सोलानी नदी के तट पर जो है दोस्तों रुड़की शहर स्थित है। यानी कि हरिद्वार में प्रवेश करते ही जो है गंगा में सबसे पहली सहायक नदी कौन सी मिलती है? तो वह सोलानी नदी मिलती है। और हरिद्वार के बाद जो है गंगा की अंतिम सहायक नदी कौन सी है? तो वह है रतमऊ नदी दोस्तों। तो यह कुछ जानकारी थी गंगा नदी तंत्र के बारे में भी। और गंगा की कुल लंबाई जो है वह 96 किलोमीटर है पूरे उत्तराखंड में। कहाँ से? यमुनोत्री से देवप्रयाग तक जो है दोस्तों, वो देवप्रयाग से हरिद्वार तक दोस्तों, देवप्रयाग से हरिद्वार तक बता रहा हूँ मैं, क्योंकि उससे पहले जो है यह गंगा नदी जो है भागीरथी के नाम से जानी जाती है। तो देवप्रयाग से हरिद्वार तक 96 किलोमीटर। अगर बात करें पूरे भारत में दोस्तों, तो पूरे भारत में जो है गंगा की कुल लंबाई वह है 2071 किलोमीटर दोस्तों। 2071 किलोमीटर जो है पूरे भारत में है। अगर बांग्लादेश को भी साथ जोड़ लिया जाए तो यह लंबाई गंगा की हो जाती है 25 किलोमीटर दोस्तों। 25 किलोमीटर बांग्लादेश को मिलाकर गंगा की कुल लंबाई हो जाती है दोस्तों। अब बिना देरी के बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन रहने वाला है राज्य के किस जनपद में शिवलिंग शिखर स्थित है? तो दोस्तों राज्य के किस जनपद में शिवलिंग शिखर स्थित है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है उत्तरकाशी। तो दोस्तों राज्य के उत्तरकाशी जनपद में, कहाँ? राज्य के उत्तरकाशी जनपद में जो है शिवलिंग शिखर स्थित है। और शिवलिंग शिखर को क्या कहा जाता है दोस्तों? तो हिमालय का क्या दोस्तों? हिमालय का मैटरहॉर्न। क्या दोस्तों? हिमालय का मैटरहॉर्न। हिमालय का मैटरहॉर्न जो है शिवलिंग शिखर को कहा जाता है, और यह उत्तरकाशी जनपद में स्थित है। और जो है शिवलिंग शिखर जो है दोस्तों, शिवलिंग शिखर की तुलना जो है किससे की गई है? जो है स्विट्जरलैंड में जो आल्प्स पर्वत है दोस्तों, स्विट्जरलैंड में जो आल्प्स पर्वत है उसके एल्पाइन शिखर से जो है दोस्तों उत्तरकाशी के शिवलिंग शिखर की तुलना की गई है। इसके बारे में कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्य भी देख लेते हैं दोस्तों।
जैसा कि इसी शिवलिंग शिखर से गंगोत्री हिमनद के गोमुख नामक स्थान से जो है भागीरथी नदी का उद्गम होता है। तो दोस्तों जो गोमुख से जो है, गोमुख से माना जाता है दोस्तों भागीरथी नदी का उद्गम यानी गंगा का उद्गम। लेकिन अगर गोमुख में भी अगर एक एग्जैक्ट एक सही स्थान की बात करें तो जो है गंगा का जो उद्गम होता है या भागीरथी नदी का जो उद्गम होता है वह शिवलिंग शिखर से होता है, जिसे हिमालय का मैटरहॉर्न भी कहा जाता है, और यह उत्तरकाशी जनपद में स्थित है दोस्तों। अब बिना देरी के बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से कौन सी भागीरथी की सहायक नदी नहीं है दोस्तों। तो दोस्तों निम्न में से भागीरथी की कौन सी सहायक नदी नहीं है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, बाण गंगा। बाण गंगा जो है दोस्तों भागीरथी नदी की सहायक नदी नहीं है दोस्तों। सिया गंगा, जाड़ गंगा व रुद्र गंगा जो है दोस्तों वह भागीरथी नदी की सहायक नदियां हैं, और बाण गंगा भागीरथी नदी की सहायक नदी नहीं है दोस्तों। अगर बात करें गणेश प्रयाग अर्थात पुराना टिहरी जो कि अब डैम में डूब चुका है, भागीरथी से भिलंगना नदी मिलती है, वहाँ पर जो है गणेश प्रयाग टिहरी में जो है दोस्तों भागीरथी से भिलंगना नदी मिलती है। और भिलंगना कहाँ से निकलती है दोस्तों, वह खतलिंग ग्लेशियर से निकलती है दोस्तों। तो एक भागीरथी की एक और सहायक नदी है भिलंगना नदी, जो कि गणेश प्रयाग टिहरी में भागीरथी नदी से मिलती है दोस्तों। और बात करें भागीरथी नदी की दोस्तों, तो भागीरथी नदी की बात करें तो भागीरथी नदी की गंगोत्री से देवप्रयाग तक कितनी लंबाई आती है दोस्तों, तो 205 किलोमीटर। 205 किलोमीटर भागीरथी नदी की कुल लंबाई है गंगोत्री से देवप्रयाग तक दोस्तों। और केदार गंगा नदी जो है दोस्तों इसकी एक अन्य सहायक नदी है जो केदार ताल से निकली है, और एक आती है असी गंगा नदी। असी गंगा नदी आती है, वह डोडी ताल के पास से निकलकर गंगोरी के निकट जो है दोस्तों भागीरथी में मिल जाती है। और बात करें हम सिया गंगा की, तो सिया गंगा झाला के पास जो है भागीरथी नदी में मिलती है दोस्तों। बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है भागीरथी की वह सहायक नदी जो थांगला दर्रे के पास स्थित, भागीरथी की वह कौन सी सहायक नदी है जो थांगला दर्रे के पास स्थित हिमनद से निकलती है और भैरव घाटी से मिलती है दोस्तों। तो भागीरथी की वह सहायक नदी कौन सी है जो थांगला दर्रे के पास स्थित हिमनद से निकलती है और भैरव घाटी से मिलती है दोस्तों। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, जाड़ गंगा नदी। जाड़ गंगा या जाह्नवी नदी दोस्तों, जाड़ गंगा या जाह्नवी नदी जो है दोस्तों वह थांगला दर्रे के पास जो है हिमनद से निकलती है और भैरव घाटी दोस्तों, भैरव घाटी से जो है मिलती है दोस्तों। अगर बात करें थांगला दर्रे की ऊंचाई की, तो थांगला दर्रा जो है 60-79 दोस्तों, कितना 60-79 मीटर की ऊंचाई पर जो है थांगला दर्रा स्थित है। और यह उत्तर काशी व तिब्बत किसके बीच दोस्तों, उत्तर काशी व तिब्बत के बीच एक संकरा मार्ग है दोस्तों, क्या, थांगला दर्रा। और भैरव घाटी कहाँ पर स्थित है दोस्तों, भैरव घाटी भटवाड़ी उत्तरकाशी में स्थित है दोस्तों। तो हमने यह जाना कि जाड़ गंगा जो है थांगला दर्रे से निकलती है। थांगला दर्रे की ऊंचाई कितनी है 60-79 जो कि उत्तरकाशी एवं तिब्बत के मध्य है, और उत्तरकाशी में यह दर्रा पड़ता है दोस्तों। अब इसके संदर्भ में कुछ जानकारी भी देख लेते हैं। भागीरथी और जाड़ गंगा का संगम भैरव घाटी दोस्तों, भैरव घाटी में होता है। और भैरव घाटी कहाँ है, भटवाड़ी उत्तरकाशी में है। भागीरथी और असीम गंगा का संगम गंगोरी नामक स्थान पर होता है, जिसे असी गंगा के नाम से भी जाना जाता है, जो कि डोडी ताल से निकलती है। और भागीरथी और सिया गंगा का संगम जो कहाँ होता है दोस्तों, वह झाला में होता है। अब बिना देरी के बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन रहने वाला है निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो दोस्तों देखते हैं निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। बात करते हैं केदार ताल दोस्तों, किसकी, केदार ताल की दोस्तों। तो केदार ताल कहाँ स्थित है, तो केदार ताल जो है दोस्तों गंगोत्री के पास, कहाँ, केदार ताल गंगोत्री के पास जो है दोस्तों, गंगोत्री के पास जो है थलैया पर्वत श्रृंखला पर स्थित है। कहाँ पर दोस्तों, थलैया पर्वत श्रृंखला पर जो है केदार ताल जो है स्थित है, और यह उत्तरकाशी में स्थित है। तो यह सुमेलित है दोस्तों। बात करें डोडी ताल, तो डोडी ताल दोस्तों, डोडी ताल कहाँ पर स्थित है, तो डोडी ताल भी उत्तरकाशी में स्थित है और 6 कोनों वाला ताल है, जो कि सुंदर मछलियों के लिए प्रसिद्ध है। और यहाँ से कौन सी नदी
डोडी ताल से असी गंगा नदी दोस्तों, डोडी ताल से असी गंगा नदी निकलती है और 6 कोनों वाला ताल है। और डोडी ताल जो है, डोडी ताल का नाम जो है दोस्तों हिमालयन ब्राउन ट्राउन, दोस्तों डोडी ताल का नाम हिमालयन ब्राउन ट्राउन प्रजाति की मछलियों के नाम पर रखा गया है दोस्तों। अब बात करें रुद्रगेरा हिमनद जो है दोस्तों, रुद्रगेरा ग्लेशियर, तो दोस्तों रुद्रगेरा ग्लेशियर रुद्रप्रयाग में। और ऑप्शन नंबर डी भैरव घाटी, तो वह उत्तरकाशी में। तो दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? ऑप्शन नंबर सी रुद्रगेरा हिमनद। जो रुद्रगेरा हिमनद है वह रुद्रप्रयाग में नहीं है दोस्तों, वह उत्तरकाशी में स्थित है। और रुद्रगेरा ग्लेशियर से कौन सी नदी निकलती है दोस्तों? रुद्रगेरा ग्लेशियर से जो नदी निकलती है वह रुद्रगंगा, कौन सी दोस्तों? रुद्रगंगा नदी निकलती है, जो कि भागीरथी नदी की प्रथम प्रमुख सहायक नदी है दोस्तों। ठीक है, भागीरथी नदी की प्रथम प्रमुख सहायक नदी कौन सी है? रुद्रगंगा नदी, जो कि रुद्रगेरा ग्लेशियर उत्तरकाशी से निकलती है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अब इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य भी देख लेते हैं। रुद्रगेरा ग्लेशियर जो है उत्तरकाशी जनपद में स्थित है, जहां से भागीरथी की सहायक नदी रुद्रगंगा नदी निकलती है, जैसा कि मैंने आपको बताया। असी गंगा का उद्गम डोडी ताल से होता है दोस्तों, जो गंगोरी के पास भागीरथी में मिलती है। सिया गंगा झाला के पास भागीरथी में मिल जाती है। और केदार गंगा का उद्गम केदार ताल से होता है, जो कि गंगोत्री में भागीरथी से मिलती है। और केदार ताल जो है थलैया पर्वत श्रृंखला पर जो है स्थित है, जो कि उत्तरकाशी में है दोस्तों। और मैं आशा करता हूँ सभी तथ्य आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ आ रहे होंगे। अब बिना देरी के बढ़ते हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन रहने वाला है दोस्तों, निम्न में से कौन सी नदी भिलंगना की सहायक नदी नहीं है? तो दोस्तों निम्न में से कौन सी नदी जो है भिलंगना की सहायक नदी नहीं है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी सिया गंगा। सिया गंगा जो है दोस्तों भिलंगना की सहायक नदी नहीं है, क्योंकि सिया गंगा जो है दोस्तों किसकी? भागीरथी की। किसकी? भागीरथी की सहायक नदी है दोस्तों सिया गंगा। और कहाँ पर? झाला, झाला में जो है सिया गंगा जो है भागीरथी नदी मिलती है दोस्तों। फिर धर्म गंगा, दूध गंगा, बाल किला और मेदे गंगा दोस्तों, कौन सी? मेदे गंगा। बात करें हम धर्म गंगा, दूध गंगा, बाल किला और मेदे गंगा, तो दोस्तों ये चारों नदियां जो हैं किसकी? भिलंगना की सहायक नदियां हैं। और भिलंगना नदी का उद्गम जो होता है वह टिहरी के कहाँ से? खतलिंग ग्लेशियर से दोस्तों। भिलंगना नदी का उद्गम जो होता है वह टिहरी के खतलिंग ग्लेशियर से होता है दोस्तों। किसका? भिलंगना नदी का उद्गम। अब इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी भी देख लेते हैं। मेदे गंगा, दूध गंगा, धर्म गंगा और बाल गंगा, बाल गंगा को बाल खिला के नाम से जाना जाता है, भिलंगना की सहायक नदियां हैं। और दोस्तों जो भिलंगना नदी का उद्गम होता है वह खतलिंग ग्लेशियर से होता है। और गंगोत्री से देवप्रयाग तक भागीरथी की लंबाई 205 किलोमीटर है। और भिलंगना नदी जो है दोस्तों गणेश प्रयाग, कहाँ? गणेश प्रयाग में। गणेश प्रयाग जो है दोस्तों पुरानी टिहरी का पुराना नाम था। तो गणेश प्रयाग जो है दोस्तों यहाँ पर, कहाँ पर? गणेश प्रयाग में जो है दोस्तों भिलंगना और भागीरथी का संगम होता है। और देवप्रयाग से अलकनंदा और भागीरथी का संगम सास बहू के रूप में होता है दोस्तों। और देवप्रयाग से ही जो है गंगा का जो है नामकरण होता है। तो यह कुछ महत्वपूर्ण जानकारी थी भिलंगना नदी के बारे में। अब बिना देरी के बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन दोस्तों, बिरथी नबालिका किसकी सहायक नदियां हैं? जो बिरथी है और नबालिका है वह किसकी सहायक नदियां हैं दोस्तों? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी अलकनंदा की। जो बिरथी है, जिसे बिरही गंगा के नाम से भी जाना जाता है, वह अलकनंदा की सहायक नदी है दोस्तों। अब बात करते हैं दोस्तों हम अलकनंदा के बारे में। जो अलकनंदा नदी है वह राज्य की सबसे अधिक, क्या दोस्तों? जो अलकनंदा नदी है वह राज्य की सबसे अधिक जल प्रवाह राज्य की सबसे अधिक जल प्रवाह वाली नदी अलकनंदा है, जो कि चमोली के सतोपन शिखर के अलकापुरी बाग ग्लेशियर से निकलती है। और अलकापुरी बाग कैसा दिखाई देता है दोस्तों? तो बैठी कुर्सी की भांति जो है अलकापुरी बाग ग्लेशियर दिखाई देता है। और यह सतोपन शिखर पर स्थित है। अलकनंदा का दूसरा नाम क्या है दोस्तों? तो अलकनंदा का दूसरा नाम आता है विष्णु गंगा दोस्तों। विष्णु गंगा जो है अलकनंदा का दूसरा नाम आता है।
और जो है दोस्तों अलकनंदा सतोपंथ ताल से देवप्रयाग तक की लंबाई, यानी कि अलकनंदा जो है सतोपंथ शिखर से निकली है, सतोपंथ ताल से दोस्तों, सतोपंथ ताल से निकली है दोस्तों। और जो है सतोपंथ ताल से देवप्रयाग तक जो है अलकनंदा की जो कुल लंबाई आती है वह 195 किलोमीटर दोस्तों आती है दोस्तों। अलकनंदा नदी में सर्वप्रथम जो मिलती है वह कौन सी नदी मिलती है, तो लक्ष्मण गंगा जो है दोस्तों, लक्ष्मण गंगा जो है अलकनंदा नदी में मिलने वाली सबसे प्रथम नदी है, जो कि कहाँ से दोस्तों, जो कि हेमकुंड साहिब पर जो स्थित ताल है, लक्ष्मण ताल जिसे भी कहा जाता है, वहाँ से लक्ष्मण गंगा नदी निकली है, जिसे पुष्पावती या पुष्पतया ताल भी कहा जाता है और लक्ष्मण गंगा को पुष्पावती नदी भी कहा जाता है। और माड़ा के पास जो है दोस्तों अलकनंदा नदी में जो है सरस्वती नदी मिलती है, और इन दोनों के संगम को किस नाम से जाना जाता है, केशव प्रयाग के नाम से दोस्तों। माड़ा में जो है सरस्वती नदी अलकनंदा में मिलती है, इन दोनों के संगम को जो है केशव प्रयाग के नाम से जाना जाता है दोस्तों। और बात करें विष्णु प्रयाग की, तो विष्णु प्रयाग में जो है दोस्तों अलकनंदा और पश्चिमी धौलीगंगा का संगम होता है, और पश्चिमी धौलीगंगा का उद्गम जो है नीति क्षेत्र के धौलागिरी की कुल्लू श्रेणी से होता है दोस्तों। फिर नंद प्रयाग में अलकनंदा नंदाग्नि का संगम होता है। फिर आपका रुद्रप्रयाग में अलकनंदा मंदाग्नि का संगम होता है, और विष्णु प्रयाग में जो है दोस्तों किसका, अलकनंदा और धौलीगंगा का, और कर्ण प्रयाग में जो है दोस्तों किसका, अलकनंदा और पिंडर का संगम होता है, और देव प्रयाग में अलकनंदा भागीरथी का संगम होता है। तो यह कुछ 5 संगम भी थे दोस्तों। इसके बारे में कुछ जानकारी भी देख लेते हैं। किस नदी का प्राचीन नाम विष्णुगंगा था, अलकनंदा नदी का। क्षीर सागर भी कहा जाता है, वह सतोपंथ ताल को कहा जाता है क्षीर सागर दोस्तों। अलकनंदा की कुल लंबाई 195 किलोमीटर। प्रमुख सहायक नदी बालखिल्या, बिरही अभिर्थी गंगा, पाताल गंगा, क्षीर गंगा, कवन गंगा, अमृत गंगा, सोनधारा आदि। अब बात कर लेते हैं हम पंच प्रयागों के भी बारे में। तो पहला प्रयाग विष्णु प्रयाग, अलकनंदा प्लस पश्चिमी धौलीगंगा। दूसरा प्रयाग नंद प्रयाग, अलकनंदा नंदाग्नि। तीसरा कर्ण प्रयाग, अलकनंदा पिंडर। चौथा दोस्तों कौन सा आता है चौथा, बताइए। एक हो गया हमारा विष्णु, एक हो गया हमारा नंद प्रयाग, एक हो गया कर्ण प्रयाग, चौथा आता है हमारा रुद्र प्रयाग दोस्तों। रुद्र प्रयाग, अलकनंदा मंदाकिनी दोस्तों, और 5वां आता है दोस्तों हमारा देवप्रयाग टिहरी में, जहाँ पर भागीरथी और अलकनंदा का संगम होता है। अब बिना देरी के बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। सही सुमेलित नहीं है, हमको बताना है कि निम्नलिखित में से सही सुमेलित नहीं है। तो दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर ए है, वह नदी जो कामेट पर्वत के रतकोना नाम से निकलती है। वह नदी कौन सी है जो कामेट पर्वत के रतकोना नामक स्थान से निकलती है, उस नदी का नाम है सरस्वती नदी। तो दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर ए सही है, जो सरस्वती नदी है वह कामेट चोटी के रतकोना नामक स्थान पर देवताल से निकलती है। वह नदी जो नीति क्षेत्र के धौलागिरी क्षेत्र में स्थित धौलागिरी के कुल्लू श्रेणी से निकलती है, बिल्कुल सही है, धौलीगंगा। और धौलीगंगा कौन सी, पश्चिमी धौलीगंगा दोस्तों। वह नदी जो त्रिशूल पर्वत के पास स्थित नंदा घुंगटी से निकलती है, वह मंदाकिनी। और ऑप्शन नंबर डी है, वह नदी जो बागेश्वर स्थित पिंडारी ग्लेशियर से निकलती है, वह है पिंडर नदी। तो दोस्तों इनमें से सही सुमेलित नहीं है, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है सही सुमेलित नहीं है। तो दोस्तों मंदाकिनी नदी जो है वह कहाँ से निकलती है, तो वह चोरावाड़ी ग्लेशियर के पास स्थित गांधी सरोवर या चोरावाड़ी सरोवर से जो है दोस्तों मंदाकिनी नदी निकलती है। और इसकी कुल लंबाई आती है मंदाकिनी नदी की 110 किलोमीटर, जो कि 2013 की आपदा के बाद इसकी लंबाई बढ़ गई थी। 105 किलोमीटर से 110 किलोमीटर इसकी लंबाई हो गई थी दोस्तों। अब बिना देरी के बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अभी इसके संदर्भ में कुछ और अन्य महत्वपूर्ण तथ्य हैं। मंदाकिनी नदी केदारनाथ के पास स्थित मंदरांचल श्रेणी से निकलती है, बिल्कुल ठीक है। जो केदारनाथ के समीप जो मंदरांचल श्रेणी है वहाँ पर चोरावाड़ी ग्लेशियर है, और वहीं पर गांधी सरोवर या चोरावाड़ी ताल स्थित है। नंदाकिनी नदी जो है जो त्रिशूल पर्वत के पास स्थित नंदा घुंगटी से निकलती है, वह नंदाकिनी नदी निकलती है। और नंदाकिनी और अलकनंदा का संगम कहाँ होता है दोस्तों, नंद प्रयाग में। नंद प्रयाग में जो है नंदाकिनी एवं अलकनंदा का संगम होता है दोस्तों। और नंद प्रयाग का पुराना नाम क्या था दोस्तों, तो नंद प्रयाग का पुराना नाम क्या आता है, कंडासू। कंडासू नंद प्रयाग का पुराना नाम आता है दोस्तों।
अब बिना देरी के बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है निम्न में से सही सुमेलित नहीं है। तो इसमें भी हमें देखना है कि निम्नलिखित में से सही सुमेलित नहीं है। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए है, अलकनंदा और सरस्वती का संगम केशव प्रयाग के नाम से जाना जाता है। बिल्कुल सही है दोस्तों, अलकनंदा और सरस्वती का संगम केशव प्रयाग के नाम से जाना जाता है। अलकनंदा और मंदाकिनी का संगम नंद प्रयाग के नाम से जाना जाता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी गलत है दोस्तों, क्योंकि अलकनंदा और मंदाकिनी का संगम जो जाना जाता है वह रुद्र प्रयाग के नाम से जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, अलकनंदा और मंदाकिनी का संगम रुद्र प्रयाग के नाम से जाना जाता है। और अलकनंदा नंदाकिनी, जो अलकनंदा नंदाकिनी है उसका संगम जो है दोस्तों, अलकनंदा नंदाकिनी का संगम नंद प्रयाग के नाम से जाना जाता है। और अलकनंदा पिंडर का संगम जो है कर्ण प्रयाग के नाम से जाना जाता है। उपरोक्त सभी सही, ऑप्शन नंबर डी तो हो ही नहीं सकता दोस्तों। और ऑप्शन नंबर जो बी है वही हमारा सही सुमेलित नहीं है दोस्तों। अब बिना देरी के इसके बारे में कुछ तथ्य भी देख लेते हैं, जैसे कि अलकनंदा और सरस्वती का संगम केशव प्रयाग, अलकनंदा धौलीगंगा पश्चिमी धौलीगंगा जो है विष्णु प्रयाग, अलकनंदा नंदाकिनी नंद प्रयाग, अलकनंदा मंदाकिनी रुद्र प्रयाग, दोस्तों अलकनंदा भागीरथी का संगम देव प्रयाग। एक रह गया पिंडर प्लस अलकनंदा। पिंडर प्लस अलकनंदा का संगम जो होता है दोस्तों वह चमोली का जाना जाता है कर्ण प्रयाग। तो यह कुछ महत्वपूर्ण प्रयाग थे दोस्तों। अब बिना देरी के बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, पंच प्रयागों में से अलकनंदा में मिलने वाली सबसे छोटी नदी है। तो दोस्तों जो पंच प्रयाग हैं उन पंच प्रयागों में से जो अलकनंदा में पंच प्रयागों में नदी मिलती हैं उन नदियों में सबसे छोटी नदी कौन सी है दोस्तों? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, नंदाकिनी। नंदाकिनी नदी जो है दोस्तों पंच प्रयागों में से अलकनंदा में मिलने वाली सबसे छोटी नदी है। और नंदाकिनी नदी की जो लंबाई आती है दोस्तों वह आती है मात्र 56 किलोमीटर। नंदाकिनी नदी की लंबाई आती है मात्र 56 किलोमीटर और नंद प्रयाग में यह अलकनंदा नदी से मिल जाती है। अगर बात करें पिंडर नदी की लंबाई की तो पिंडर नदी की लंबाई आती है 105 किलोमीटर। बात करें मंदाकिनी नदी की तो 110 किलोमीटर मंदाकिनी नदी की लंबाई आती है। और बात करें विष्णु गंगा की तो विष्णु गंगा की जो लंबाई आती है वह कितनी आती है दोस्तों? वह आती है 94 किलोमीटर। अब इसके बारे में कुछ अन्य तथ्य भी देख लेते हैं दोस्तों, जैसे कि भागीरथी की कुल लंबाई 205 किलोमीटर दोस्तों, पिंडर की 105, विष्णु गंगा या धौलीगंगा की 94 किलोमीटर, मंदाकिनी की दोस्तों 72 किलोमीटर। नहीं दोस्तों, जो मंदाकिनी नदी है उसकी 110 किलोमीटर लंबाई आती है। फिर नंदाकिनी की वह 56 किलोमीटर नंदाकिनी की लंबाई आती है दोस्तों। अब बिना देरी के बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, आटागाड़ किसकी प्रमुख सहायक नदी है? तो दोस्तों आटागाड़ किसकी प्रमुख सहायक नदी है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पिंडर। तो दोस्तों आटागाड़ जो है पिंडर नदी की प्रमुख सहायक नदी है। और पिंडर नदी जो है दोस्तों पिंडारी ग्लेशियर, जो पिंडारी ग्लेशियर है वहाँ से पिंडर नदी का उद्गम होता है। और पिंडारी ग्लेशियर कहाँ पर स्थित है दोस्तों? तो बागेश्वर में स्थित है पिंडारी ग्लेशियर। और आटागाड़ पिंडर नदी की प्रमुख सहायक नदी है दोस्तों। अब बिना देरी के बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मधुगंगा और मंदाकिनी का संगम कहाँ होता है? तो दोस्तों जो मधुगंगा है और मंदाकिनी है उसका संगम दोस्तों वह कहाँ होता है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कालीमठ में। मधुगंगा और मंदाकिनी का जो संगम होता है दोस्तों वह कहाँ होता है? तो कालीमठ में जो है मधुगंगा और मंदाकिनी का संगम होता है दोस्तों। अब बात करें मंदाकिनी की तो मंदरांचल श्रेणी से जो है मंदाकिनी नदी का उद्गम होता है चोरावाड़ी ताल से, जिसे गांधी सरोवर भी कहा जाता है। 110 किलोमीटर जो है मंदाकिनी नदी की लंबाई आती है। और दोस्तों रुद्रप्रयाग में जो है मंदाकिनी नदी अलकनंदा नदी से संगम बनाती है दोस्तों। बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसे रथवाहिनी के नाम से भी जाना जाता है? तो दोस्तों निम्न में से किस नदी को जो है रथवाहिनी के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों?
तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पश्चिमी रामगंगा। पश्चिमी रामगंगा नदी तंत्र को जो है दोस्तों रथवाहिनी नदी तंत्र के नाम से भी जाना जाता है। गंगा तंत्र से पूर्व यह नदी पौड़ी, चमोली तथा अल्मोड़ा में फैले किससे दूधातोली पर्वत श्रेणी के पूर्वी ढाल से निकली है। चमोली, अल्मोड़ा तथा पौड़ी में, चमोली, अल्मोड़ा तथा पौड़ी में जो है दोस्तों पश्चिमी रामगंगा 155 किलोमीटर दोस्तों 155 किलोमीटर जो है बहने के बाद जो है राज्य से बाहर हो जाती है। और कहाँ से बाहर होती है? कालागढ़ से जो है दोस्तों यह राज्य से बाहर हो जाती है। और उत्तर प्रदेश में कन्नौज के पास जो है, कहाँ दोस्तों? उत्तर प्रदेश में कन्नौज के पास, पश्चिमी रामगंगा उत्तर प्रदेश के कन्नौज में जो है, कन्नौज के पास कहाँ? गंगा नदी में मिल जाती है दोस्तों। तो यह कुछ रथवाहिनी नदी तंत्र के बारे में जानकारी थी। और रथवाहिनी के नाम से किसे जाना जाता है? तो पश्चिमी रामगंगा को रथवाहिनी के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों। अगर बात करें हम पश्चिमी रामगंगा की सहायक नदियों के बारे में दोस्तों, क्या पश्चिमी रामगंगा की सहायक नदियों के बारे में बात करें हम, तो पश्चिमी रामगंगा की सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं दोस्तों? तो बेरमा, बिनो दोस्तों, बेरमा, बिनो और गगास। बेरमा, बिनो, गगास, यह 3 नदियां जो हैं पश्चिमी रामगंगा की प्रमुख सहायक नदियां हैं दोस्तों। अब इसके संदर्भ में कोई जानकारी भी देख लेते हैं दोस्तों। पश्चिमी रामगंगा का उद्गम दूधातोली श्रेणी से होता है। पश्चिमी रामगंगा राज्य से किस स्थान से निकल जाती है? तो कालागढ़ पौड़ी से। किस स्थान पर पश्चिमी रामगंगा नदी गंगा में मिलती है? तो कन्नौज यूपी में। 155 किलोमीटर रामगंगा के उत्तराखंड में लंबाई है। और बेरमा, बिनो, गगास इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं पश्चिमी रामगंगा की। अब बिना देरी के बढ़ते हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से किस नदी का उद्गम कौशानी बागेश्वर के पहाड़ियों पर स्थित धार पानी धार से हुआ है दोस्तों? तो वह कौन सी नदी है जिसका उद्गम जो है कौशानी बागेश्वर स्थित धार पानी धार से होता है दोस्तों? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, कोसी नदी। कोसी नदी का उद्गम जो होता है दोस्तों कौशानी बागेश्वर में स्थित जो है धार पानी धार से जो है दोस्तों कोसी नदी का उद्गम होता है दोस्तों। और कोसी नदी जो है कौशानी बागेश्वर के बाद जो है दोस्तों अल्मोड़ा और नैनीताल व उधम सिंह नगर, अल्मोड़ा, नैनीताल व उधम सिंह नगर, यानी कि धार पानी धार से निकलने के बाद जो है कौशानी बागेश्वर धार पानी धार से निकलने के बाद कोसी नदी अल्मोड़ा, नैनीताल व उधम सिंह नगर में 168 किलोमीटर प्रवाहित होकर जो है दोस्तों 168 किलोमीटर प्रवाहित होकर जो है सुल्तानपुर पट्टी, क्या दोस्तों? सुल्तानपुर पट्टी से जो है राज्य से दोस्तों बाहर हो जाती है। और उत्तर प्रदेश के चमरोल में दोस्तों, कहाँ पर? उत्तर प्रदेश के चमरोल में जो है, उत्तर प्रदेश के चमरोल में जो है किससे? रामगंगा से दोस्तों। उत्तर प्रदेश के चमरोल में रामगंगा नदी में जो है यह कोसी नदी मिल जाती है। और पुराणों में कोसी नदी को क्या कहा गया है दोस्तों? तो कोसिकी, पुराणों में कोसिकी जो है कोसी नदी को कहा गया है। कुमाऊं में कोसी नदी को धान का कटोरा कहा जाता है। सुमालीगाड़, उलावगाड़, देवगाड़ जो है कोसी की सहायक नदी है। और रामनगर से जो है, जो रामनगर है नैनीताल में स्थित रामनगर, वहाँ से जो है कोसी नदी मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है दोस्तों। और 1957 से दोस्तों 1957 से जो है दोस्तों कोसी नदी में मृत शव व अन्य विचलित करने वाले पदार्थ डालने पर पाबंदी है दोस्तों। अब इसके बारे में कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्य भी देख लेते हैं, जैसा कि किस नदी को कोशिला भी कहा जाता है? कोसी नदी को। कोसी नदी की लंबाई 168 किलोमीटर। कोसी नदी राज्य से कहाँ से बाहर हो जाती है? तो सुल्तानपुर पट्टी, उधम सिंह नगर से। इस स्थान को कोसी नदी मैदान में प्रवेश करती है किस स्थान से? रामनगर से। और कोसी किसकी सहायक नदी है? तो रामगंगा की। और चमरोल, उत्तर प्रदेश के चमरोल नामक स्थान पर जो है दोस्तों यह रामगंगा में मिल जाती है। अब बिना देरी के बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ।
हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कुमाऊं में किस नदी घाटी को धान का कटोरा कहा जाता है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, कुमाऊं में कोसी नदी घाटी को जो है दोस्तों धान का कटोरा कहा जाता है, जो कि बागेश्वर के धार पानी धार से इसका उद्गम होता है दोस्तों, कोसी नदी का। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सही सुमेलित नहीं है नदियां व उनके उद्गम, यानी कि हमें यह बताना है कि निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है दोस्तों। तो दोस्तों दाबका नदी का उद्गम गर्म पानी से होता है, बिल्कुल सही है। दाबका नदी का जो उद्गम होता है दोस्तों वह कहाँ से होता है? वह गर्म पानी से होता है दोस्तों। गोला नदी का उद्गम कहाँ से होता है दोस्तों? तो गोला नदी का जो उद्गम होता है दोस्तों वह पहाड़ पानी से होता है दोस्तों। पहाड़ पानी से जो है दोस्तों वह गोला नदी का उद्गम होता है। और नंधौर नदी का उद्गम कहाँ से होता है दोस्तों? तो नंधौर नदी का जो उद्गम होता है वह चोरगलिया दर्रे से होता है दोस्तों। और जो नंधौर नदी है नैनीताल से निकलकर उधमसिंह नगर के नानक सागर बांध में गिर जाती है दोस्तों। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी सुमेलित हैं। दाबका नदी गर्म पानी से निकलती है, गोला नदी पहाड़ पानी से निकलती है और नंधौर नदी जो है चोरगलिया से निकलती है दोस्तों। इसके संदर्भ में कुछ अन्य महत्वपूर्ण जानकारी भी देख लेते हैं दोस्तों, जैसा कि नदियां और उनके राज्य से बाहर होने का स्थान। दाबका नदी बाजपुर से राज्य से बाहर हो जाती है, बाकरा नदी जो है खानपुर से राज्य से बाहर हो जाती है, और गोला नदी जो है किछा राज्य की सबसे दक्षिणतम तहसील आती है दोस्तों, और किछा से जो है गोला नदी राज्य से बाहर हो जाती है। महत्वपूर्ण बिंदु, गोला नदी की लंबाई जो है दोस्तों 102 किलोमीटर है, 102 किलोमीटर है। नानक सागर बांध जो है नंधौर नदी पर है। और गार्गी नदी किस नदी का अन्य नाम है? तो गोला नदी का। और गोला नदी पर ही दोस्तों प्रसिद्ध जमरानी बांध परियोजना, कौन सी दोस्तों? जमरानी बांध परियोजना। गोला नदी पर प्रसिद्ध जमरानी बांध परियोजना भी स्थित है दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण। एग्जाम में इससे क्वेश्चन आता है जमरानी बांध से कि जमरानी बांध जो है किस पर प्रस्तावित है? तो दोस्तों वह गोला नदी पर प्रस्तावित है। वर्तमान में और विस्तृत रूप दिया जा रहा है इस परियोजना को, किसको? जमरानी बांध परियोजना को दोस्तों। अब बिना देरी के बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों आज की क्लास का हमारा अंतिम क्वेश्चन रहने वाला है कि निम्न में से किस स्थान पर पूर्वी नयार और पश्चिमी नयार का संगम होता है दोस्तों। तो वह कौन सा स्थान है जहां पर पूर्वी नयार और पश्चिमी नयार का जो है संगम होता है दोस्तों? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, सतपुली में जो है दोस्तों पूर्वी व पश्चिमी नयार का संगम होता है दोस्तों। अगर बात करें पूर्वी और पश्चिमी नयार कहाँ से निकलती हैं दोस्तों, तो दूधातोली पर्वत श्रृंखला से जो है दोस्तों पूर्वी पश्चिमी नयार नदी निकलती हैं। और दूधातोली पर्वत श्रृंखला को उत्तराखंड का क्या कहा जाता है? पामीर भी कहा जाता है। यह मैं आपको बहुत बार बता भी चुका हूँ। और यह अल्मोड़ा, चमोली और पौड़ी जनपदों में यह श्रृंखला फैली हुई है दोस्तों। तो आज के अंतिम क्वेश्चन से दोस्तों हम अपनी वाणी को विराम देते हैं, और आशा करता हूं कि सभी क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण और लगे होंगे और आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ आए होंगे दोस्तों। और मेरी बहुत ही प्रार्थना है कि सभी अच्छे ढंग से पढ़ें और अच्छे तरीके से बहुत ही आगे बढ़कर तरक्की करें दोस्तों। अब मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं, तब तक के लिए जय उत्तराखंड, जय भारत।